अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारा जो लेक्चर है वो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें हमने MCQ सॉल्व करने हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास MCQs है जो कि चॉइस द करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ पाई इज, द वैल्यू ऑफ पाई इज, कि पाई की क्या हमारे पास वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 3.25, ऑप्शन बी है 3.14, ऑप्शन नंबर सी है 3.22 एंड ऑप्शन डी है 3.18। तो इसमें हमने बताना है कि हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है। तो आपको इसका पाई के मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पाई हमारे पास होता क्या है कि पाई बेसिकली हमारे पास सर्कमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान रेशो होती है। ये लेट्स से हमारे पास सर्कल है ना, तो सर्कमफेरेंस से क्या मुराद होता है? सर्कमफेरेंस होता है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एंड ये डायमीटर कि जो सेंटर से पास करे, कि ऐसा कार्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे, तो फिर हम उसको कहते हैं ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो पाई बेसिकली पाई इक्वल होता है रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस ओवर सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। और सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है पाई 2 पाई आर और डायमीटर 2r। ये इससे कट गया तो देखें दोबारा हमारे पास पाई ही बन। तो इसमें हमारे पास ये क्या होता है कि ये होता है सर्कमफेरेंस, ये होता है सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर। तो देखें जितना बड़ा सर्कल होगा सर्कमफेरेंस भी उसकी उतनी ज्यादा होगी और उसका रेट उसका डायमीटर भी उतना बढ़ जाएगा। अगर सर्कल हमारे पास छोटा है तो इसका देखें डायमीटर भी छोटा होगा, तो इट्स मीन दैट कि जो रेशो है हमारे पास इसकी सेम रहेगी, क्योंकि अगर सर्कमफेरेंस इसका बाउंड्री ऑफ द सर्कल बढ़ जाएगी तो इट्स मीन दैट डायमीटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा कि यहां से पाई हमारे पास इसकी वैल्यू देखें, पाई जो हम इन सिंपल कहते हैं वो होता है पाई इक्वल टू, इसकी हम कहते हैं 22/7। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में दिया गया तो हम चेक करते हैं कि डेसिमल में इसकी क्या वैल्यू। तो डेसिमल में देखें 22 को जब 7 पे मैं डिवाइड करूंगा, 7 3 द 21, 1 पॉइंट लगेगा 0, 7 1 द 7 3 पॉइंट लगा है तो 0, 7 4 द हमारे पास यहाँ पे 28 आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। तो देखें 2.1 यहाँ पे हमारे पास जब 22 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन देखें हमारे पास द वैल्यू ऑफ पाई इज, ऑप्शन ए उसने दिया 3.25, ऑप्शन बी 3.14, 3.22 एंड 3.18। तो देखें जब 22 को हम 7 पे डिवाइड करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज 3.14। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 2 है हमारे पास कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ऑप्शन ए है पाई डी, ऑप्शन बी पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 2 पाई डी, 2 पाई एंड डी। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे डी क्या है, आर क्या है, ठीक है। 2 एंड पाई तो ये हमारे पास ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है। तो डी और आर यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास अगर सर्कल है तो इसका डायामीटर हमारे पास पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो हमारे पास टोटल बनता है, ये हमारे पास है डायामीटर ऑफ अ सर्कल, डायामीटर। अब यहाँ से सेंटर से अगर मैं इसको ओ कहता हूं तो ओ से बी तक ये हमारे पास रेडियस होता है, रेडियस आर। दो रेडियस मिलके हमारे पास डायामीटर बनता है कि डी इक्वल टू 2r, कि दो रेडियस मिलते हैं क्योंकि ओ से ए तक का डिस्टेंस एंड ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो दोनों का क्या है, सेम है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टोटल हमारे पास ये डायामीटर आ जाएगा। तो डायामीटर किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल। इसका मतलब ये है कि d जो है रिप्रेजेंट करेगा डायामीटर ऑफ द सर्कल एंड r रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस उसने कहा कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या होता है, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। पहले डेफिनेशन को आप पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस से क्या मुराद। तो बाउंड्री जो सर्कल की होती है वो हमारे पास होता है सर्कमफेरेंस। बाउंड्री से मुराद ये जो ओवरऑल है, ये हमारे पास ये जो पॉइंट ये मैंने जो लगाया है ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री। तो सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, पाई डी है, पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई डी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है पाई डी। इसकी जगह वो यहां से इस तरह भी लिख सकता है क्योंकि डी हमारे पास क्या है, डायमीटर। तो डी को डायमीटर की जगह अगर वो रिप्लेस कर दे 2r, तो अगर वो ऐसे कर दे, ये ऑप्शन को ऐसे बना दे 2 पाई आर, तो फिर भी हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन यही होगा क्योंकि चेंज कर सकता है वो डायमीटर की जगह वो 2r रिप्लेस करके। तो यहाँ से आप चेक करते रहेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इज दिस, पाई डी हो या 2 पाई आर हो, सेम थिंग है। ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है कि इन सर्कल द लेंथ ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड, इन सर्कल the length of the curved surface of, ऑप्शन ए है रेडियस, रेडियस। ऑप्शन बी है हमारे पास डायमीटर, ऑप्शन सी है हाइट, एंड ऑप्शन डी है सर्कमफेरेंस। कि इन सर्कल द लेंथ ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड। तो देखें इन सर्कल कहता है सर्कल के अंदर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ, कर्व्ड सरफेस हमारे पास ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल मान लेते हैं, लेकिन कर्व्ड सरफेस जो है जो मुड़ी हुई है कर्व्ड है, तो ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल हम इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी आएगा कि इन सर्कल द लेंथ ऑफ इट्स कर्व्ड इट्स सरफेस इज सर्कमफेरेंस। एमसीक्यूज नंबर 4 है कि पाई इज द रेशियो बिटवीन, पाई, पाई को हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, पाई इज द रेशियो बिटवीन, ऑप्शन ए है हमारे पास रेडियस एंड सर्कमफेरेंस, रेडियस एंड सर्कमफेरेंस। बी है सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, सर्कमफेरेंस
एंड डायामीटर, ऑप्शन सी है डायामीटर एंड रेडियस, एंड ऑप्शन डी है डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस, डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस एंड सर्कमफेरेंस। तो देखिए पाई इज द रेशो बिटवीन, पाई किसके दरमियान रेशो है, रेडियस और सर्कमफेरेंस के, सर्कमफेरेंस और डायमीटर के, डायमीटर या रेडियस के, डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन है सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। रेशो है, रेशो का मतलब अगर मैं ये बात करूं a रेशो b, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a बाय b। रेशो बेसिकली हमारे पास डिवीजन होती है, तो a रेशो b को मैं ऐसे a बाय b की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ये सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, ये है डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस। तो अगर इसको, इसका मतलब ये है कि अगर a रेशो b है ना, तो अगर हम ये बात करें तो ये b रेशो a, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। तो 5 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज फाउंड बाय, द वॉल्यूम of the cylinder is found by, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे मालूम करते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन बी है पाई स्क्वायर आर एच, पाई स्क्वायर आर एच। ऑप्शन सी है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एंड ऑप्शन नंबर डी है 2 पाई आर एच स्क्वायर, 2 पाई आर एच स्क्वायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज फाउंड बाय पाई आर स्क्वायर एच। कि अगर हमने मालूम करना हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे मालूम करेंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो है पाई आर स्क्वायर है। तो जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज थे वो यही थे। ऑप्शन नंबर जो एमसीक्यूज नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ पाई इज, करेक्ट ऑप्शन बी है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ऑप्शन नंबर ए इन सर्कल द लेंथ ऑफ द कर्व्ड सरफेस, और ऑप्शन डी। और यहाँ पे पाई इज द रेशियो बिटवीन ऑप्शन बी एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज फाउंड बाय ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।